अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरत लैल का पार्ट नंबर 2 आयत नंबर 12 से 21 तक। पिछली वीडियो में हमने सूरत लैल की आयत नंबर 1 से 11 तक पढ़ी थी। आज हम इंशाल्लाह 12 से 21 आयत नंबर तक पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर दोहराएं ताकि आपकी तजवीद की गलतियां ख़त्म हो जाएं और आप कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ले जाना। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। इन्ना अलैना अलैना लल हुदा लल हुदा, इन्ना अलैना लल हुदा। दोबारा पढ़ेंगे। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना, यहाँ पर भी नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। व इन्ना लना लल आखिरता, हमजा के ऊपर यहाँ पे खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को हम एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। लल आखिरता वल ऊला, अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वल ओला पढ़ देते हैं, हमजा को वाव के साथ नहीं मिलाते। यहाँ पर हमने इसकी सही अदायगी करनी है। इसकी सही अदायगी क्या है? वल ऊला व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। दोबारा पढ़ेंगे। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला फ़अंज़रतुकुम, यहाँ पर मैंने नून के ऊपर इख्फा किया है, यानी नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ा है, क्योंकि ज़ाल जो है ये हरूफ इख्फा के हरूफ में से है, इसलिए हमने नून पर इख्फा किया, यानी नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ा है। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है, तो हम इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। फ़अंज़रतुकुम नारन, नारन में यहाँ पर नारन, यहाँ पर मैंने इख्फा किया है, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के बाद ता का इस्तेमाल हुआ है। ता हरूफ इख्फा में से है, इसलिए हम यहाँ पे इख्फा करेंगे, यानी नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे, और इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है। नारन तलज़्ज़ा तलज़्ज़ा फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। दोबारा पढ़ेंगे। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा, यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, यस्लाहा जल्दी जल्दी पढ़ के। तो आपने यहाँ पर गलत नहीं पढ़ना और ना ही जल्दी पढ़ना है, क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करेंगे। और हा जो है, हा के साथ हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर छोटी मद है, यानी मद्दे मुनफिसल, इसको हम 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ना है। तो इसकी सही अदायगी क्या है? ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, यहाँ पर अक्सर लोग गलत पढ़ देते हैं। इलल अश्क़ा, यानी हमज़ा को लाम के साथ मिलाते ही नहीं हैं, लाम के ऊपर शाद है, इसको हमने सख्ती से पढ़ना है। इल्लल अश्क़ा। अगर यहाँ पर आपने वक्फ नहीं करना तो फिर पढ़ेंगे इल्लल अश्क़ल्लज़ी, फिर क़ाफ को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और अगर वक्फ करना है तो फिर पढ़ेंगे इल्लल अश्क़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। दोबारा पढ़ेंगे। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला कज़्ज़ब व तवल्ला
الذی کذب وتولی. دوبارہ پڑھیں گے الذی کذب وتولی. وَسَيُجَنَّبُهَا. اکثر لوگ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُ، یعنی جیم کو نون کے ساتھ نہیں ملاتے، نون کے اوپر شد ہے، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور جیم کے ساتھ ملا کر بھی پڑھیں گے. تو اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. دوبارہ پڑھیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي. یہاں پر اکثر لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ یوتی، یعنی یا کو حمزہ کے ساتھ نہیں ملاتے. یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہاں پر ہم نے ہلکا سا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، یعنی یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، یا حمزہ پیش یؤتی. ما لہ یتزکا. ما لہ یتزکا. الذی یؤتی مالہ یتزکا. دوبارہ پڑھیں گے الذی یؤتی مالہ یتزکا. وما لأحد عنده. عین کو ہم حلق سے نکالیں گے. عنده من نعمت. یہاں پر نون مشدد ہے، نون پر ہم غنہ کریں گے اور جو تا ہے اس کے اوپر اخفا کریں گے، تا پر تنوین کا اخفا ہوگا. تو اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ من نعمت تجزا. تجزا. یہاں پر اگر وقف کرنا ہے تو کھڑی زبر پڑی جائے گی، اور اگر یہاں پر وقف نہیں کرنا تو پھر مد پڑی جائے گی. تجزا، یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. دوبارہ پڑھیں گے وما لأحد عنده من نعمت تجزا إلا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہاں پر جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اعلیٰ پڑھ دیتے ہیں، اعلیٰ نہیں پڑھتے، یعنی حمزہ کو عین کے ساتھ نہیں ملاتے، عین کے اوپر جزم ہے. تو اس کی صحیح ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اس کی صحیح ادائیگی ہے ربہ الاعلی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. دوبارہ پڑھیں گے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. ولسوف یرضی. امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.